हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम मॉडल विल पढ़ेंगे। आपको मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस में भी विल पढ़ाया था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आए वहां पर हम विल का यूज करते हैं। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर सिंपल टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और सेल। विल का यूज अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो विल का यूज ही, शी, इट, नेम एंड पोस्ट और दे और यू के साथ में किया जाता है। इसके अलावा आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम मॉडल की बात करते हैं तो ये अपने सब्जेक्ट को बदल लेते हैं। आई और वी के साथ में विल का यूज किया जाता है और बाकी सबके साथ में हम सेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप हमेशा याद रखें, यदि आप आई और वी की बात कर रहे हैं और किसी काम की ऐसे की बोल रहे हैं कि ये काम मैं करूंगा, मतलब हम पक्का दृढ़ निश्चित हैं कि ये काम मुझे करना ही है, वहां पर हम मॉडल विल का यूज करते हैं। लेकिन यदि आप थर्ड पर्सन की बात करें कि सर वह ये काम पक्का करेगा या वो उसके बारे में संकल्प लिया है कि वो काम करेगा, वहां पर आप मॉडल सेल का यूज करेंगे। मॉडल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अलावा भी मैं सेल का आपको यूज बताऊंगा। तो देखते हैं हम विल को। विल का यूज हिंदी में गागेगी जहां पर आए वहां पर करें। मोस्टली आप याद रखें, जब आई और वी की बात कर रहे हैं तब आप विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखें कि आपने बोला कि मैं उससे बात करूंगा, इसका अर्थ यह है कि आप निश्चित हैं कि आपको उससे बात करनी ही है। आई विल टॉक टू हिम, मैं एक दिन पक्का अंग्रेजी बोलूंगा, ये आपने संकल्प लिया है, वहां पर आप क्या लगा रहे हैं, विल। आई विल स्पीक इंग्लिश वन डे। हम जयपुर जाएंगे अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वी विल गो टू जयपुर टू सी आवर फ्रेंड्स। और यदि आप आई का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, माई फ्रेंड्स। वी के साथ में उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, आवर, और यहां पर मैं आई का यूज कर रहा हूं तो हमने क्या लगाया है, माई। आपने बोला कि मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं सच बोलूंगा, आई विल स्पीक ट्रुथ। मैं खाना पकाऊंगा, आई विल कुक फूड। यदि नेगेटिव बनाओगे तो ये विल नॉट से बन जाएगा कि आपने बोला कि सर हम उससे बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक टू हिम। विल नॉट की जगह आप वॉन्ट का यूज कर सकते हैं, वी वॉन्ट टॉक टू हिम। हम अंग्रेजी एक दिन जरूर बोलेंगे, तो आप कैसे बनाते हो, वी विल स्पीक इंग्लिश वन डे। यदि आप इसका नेगेटिव बनाते कि हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। हम आपको धोखा नहीं देंगे, वी विल नॉट चीट यू। हम आराम नहीं करेंगे, वी विल नॉट टेक रेस्ट। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, वी विल नॉट ड्राइव कार। हम आपसे बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक टू यू। और यदि आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि कोई काम क्या आप करोगे, तो आप विल का यूज करेंगे। जैसे आपने बोला कि क्या हम खाना बनाएंगे, विल वी कुक फूड। क्या हम सच बोलेंगे, विल वी स्पीक ट्रुथ। क्या मैं नाचूंगा, विल आई डांस। आप यहां पर यू भी लगा सकते हैं, जैसे हम स्पीकिंग में विल के साथ सारे सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि क्या आप एक दिन अंग्रेजी जरूर बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश वन डे। जरूर के लिए आप डेफिनेटली वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपको मॉडल विल के केस में याद रखना है कि जब आई और वी दो सब्जेक्ट किसी चीज के लिए संकल्प लेते हैं कि ये काम हमें करना ही है, क्योंकि मैं खुद की गारंटी ले सकता हूं और हम की गारंटी मींस वे की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन दूसरों की गारंटी हम नहीं ले सकते। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आपने पूरे साल किसी एग्जाम की तैयारी की है और कल ही वो एग्जाम है, तो आप बताइए क्या आप उस एग्जाम को देने जाएंगे या नहीं जाएंगे। एब्सोल्युटली आप जाएंगे। आपने बोला कि मैं पक्का वो एग्जाम दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, I will definitely attend, I will definitely face that exam, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है। लेकिन कोई इंसान है, जैसे थर्ड पर्सन है, किसी फॉर एग्जांपल आप राहुल की बात कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट राहुल है, तो आपने बोला कि सर राहुल एग्जाम देने के लिए जाएगा, तब आप वहां पर विल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। वहां पर आप सेल का यूज उसके लिए किया जाएगा यदि वो जाना चाहता है। यदि थर्ड पर्सन के लिए आप किसी पक्की चीज की बात कर रहे हैं तो आप सेल का यूज करेंगे, Rahul shall go to Jaipur for giving exam, for meet his friend, whatever you want to say। तो हमेशा याद रखें, आई और वी के साथ आप विल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ में सेल का यूज किया जाता है when we talk about the modal will और सेल।